नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा द क्यूरियोसिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको सरकारी नौकरी एजुकेशन से रिलेटेड डेली के प्रमुख करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते रहते हैं। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं आज के प्रमुख न्यूज क्या क्या हैं। यूपीएससी ने स्थगित की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। आपको बता दें, यूपीएससी ने कोरोना की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर जून में होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक प्रीलिम्स परीक्षा गुरुवार को स्थगित कर दी। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेस नोट, ड्यू टू द प्रिवेलिंग condition caused by the novel coronavirus COVID-19, the Union Public Service Commission has deferred the Civil Services Preliminary Examination 2021, which was scheduled to be held on 27th June 2021. Now this examination will be held on 10th October 21. यही इसमें भी कहा गया है कि जो 27 जून को एग्जाम होना था वह कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पोस्टपोन किया गया है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को होगी। यूपीपीएससी प्री स्थगित होने के बाद मेंस भी तय समय पर होना मुश्किल। कई परीक्षाएं टलने से पूरा कैलेंडर होगा प्रभावित। आयोग के लिए आगे भी कम नहीं चुनौतियां। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी अब तक 6 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, लेकिन इसका असर आयोग के पूरे परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित हो जाने से आयोग के लिए अब मुख्य परीक्षाओं का आयोजन भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में कैलेंडर में शामिल अन्य परीक्षाओं के टलने के आसार भी बढ़ गए हैं। यूपीपीएससी को आगे भी कई परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन करना पड़ सकता है। यूपीपीएससी ने अब तक जिन परीक्षाओं को स्थगित किया है उनमें 17 अप्रैल को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा, 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा, 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 13 जून को प्रस्तावित पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा एवं सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा और 20 जून की प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा शामिल है। अगर हालात सुधरे तो आयोग को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ सकती हैं। हालांकि अब तक जितनी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनका असर कैलेंडर में शामिल बाकी परीक्षाओं पर भी पड़ेगा और ऐसा देखने से लगता भी है कि अब नया कैलेंडर जारी करना पड़ेगा जो परीक्षाएं टाली गई हैं। पीसीएस 2019 बैच को बिना सत्यापन ही नियुक्ति। तैनाती के 6 माह में कराना होगा पुलिस सत्यापन। अभी तक नियुक्ति से पहले कराना होता था। प्रदेश की नौकरियों में चयन के बाद नियुक्ति से पहले चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था बदलने का फायदा सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा। शासन ने 2019 बैच के पीसीएस अफसरों को पहले नियुक्ति देने, फिर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अधिकतम 6 माह में सत्यापन की कार्रवाई करनी होगी। प्रदेश में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पहले पुलिस द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन कराने की व्यवस्था रही हो। इसमें 2 से 6 माह तक का समय लगता रहा है। इससे चयनितों को कई महीने तक शासकीय सेवा से वंचित होकर नुकसान उठाना पड़ता था। सरकार ने पिछले महीने कार्मिक विभाग के एक शासनादेश के जरिए इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया था। इसमें कहा गया कि सत्यापन पहले की तरह ही किया जाएगा, लेकिन नियुक्ति सत्यापन के लिए लंबित रखने की जरूरत नहीं होगी। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्र से सत्यापन पत्र घोषणा पत्र प्राप्त कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। नियुक्ति के बाद सत्यापन में कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी को सुनवाई का सुनिश्चित अवसर देते हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अन्य आपराधिक व विधिक कार्रवाई की जाएगी।
तो ये एक सही कदम है जिससे काफी चयनितों का जो समय है वो बच जाएगा। टल रही परीक्षाएं, चयन और नियुक्ति पर संकट। परीक्षाओं के टलने से जो रिजल्ट आना है और जो चयन और नियुक्ति का प्रोसेस है उसमें भी काफी लेट होगा। आपने देखा पीसीएस की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी का तो अभी शुरू भी नहीं हो पाया है कुछ भी। परीक्षाएं 2016 की परीक्षाएं तक अभी तक नहीं हो पाई हैं। उसकी चयन कब होगा, नियुक्ति कब होगी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर लागू बंदिशें प्रतियोगियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव बल कर रही हैं। भर्ती परीक्षाएं लगातार स्थगित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अप्रैल से जून तक की सभी परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अन्य परीक्षाओं के भी स्थगित होने के आसार हैं। लगातार परीक्षा स्थगित होने से चयन व नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। प्रतियोगियों को उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें नए सिरे से आयोजित करने आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती होगी। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए आयोग ने सबसे पहले 17 अप्रैल की प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 को स्थगित किया था। इसके बाद और भी लगातार 5 परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। तो देखते हैं ये परीक्षाएं कब होती हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की और फिर इंटरव्यू और फिर नियुक्ति कब दी जाती है। CISCE 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर 10वीं में अंक। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस CIESCE कक्षा 10 के छात्रों को 2 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर औसत अंक देगा। काउंसलिंग से संबद्ध सभी स्कूलों से इन छात्रों को पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मांगा गया है। CBSE की तरह CISCE ने भी कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और नई मूल्यांकन नीति से अंक देने का निर्णय लिया है। इसमें स्कूलों को छात्रों का परिणाम तैयार करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और 15 मई तक कक्षा के 9 व 10 का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मांगा गया है। बिहार में पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए शुरू हुई ई-लाइब्रेरी। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया काम है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में छात्रों की जरूरतों को देखते हुए एक बड़ी पहल की है। विभाग ने पहले से 12वीं तक के छात्रों के लिए ई-लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इसका ऐलान किया। ई-लाइब्रेरी की सुविधा वेब पोर्टल BEPCLOTS.bihar.government.in और e-lots ऐप के जरिए छात्र छात्राओं को मिलेगी। इस ऐप और पोर्टल के जरिए न सिर्फ किताबें बल्कि ऑडियो वीडियो पाठ्य सामग्री भी छात्र छात्राओं को हासिल होगी। देख लेते हैं आज का प्रमुख करंट अफेयर्स क्या क्या है। किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8वीं किस्त के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करेंगे। यह राशि योजना के लाभार्थी करीब 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। आपको बता दें, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सालाना 2,000 रुपए की 3 किस्त लाभार्थी किसानों के 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पीएमओ के मुताबिक अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को दी जा सकती है। नेपाल में ओली दोबारा बने पीएम, विपक्ष नहीं बना पाया सरकार। नेपाल में नाटकीय अंदाज में बृहस्पतिवार को विपक्षी दल सरकार गठन करने में विफल रहे। इसके बाद केपी शर्मा ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्हें 30 दिनों के अंदर ही अपना बहुमत साबित करना होगा। G7 शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन शामिल होंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 देशों के शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। यह सम्मेलन अगले महीने ब्रिटेन में आयोजित हो रहा है। ब्रिटिश सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि कोरोना के मौजूदा हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन आकर सम्मेलन में शिरकत नहीं कर सकते। और चलते चलते एक तरफ जॉब से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं।
टीचिंग के पदों पर आवेदन करने की तारीख बढ़ी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 मई है और सबमिट करने की अंतिम तिथि 20 मई 2021 तक है। अभी तक जिन ने अप्लाई किया है वो जल्दी से जल्दी कर दें। पीजीटी के लिए ज़्यादा वैकेंसी आई थी। पीजीटी के लिए 12,603 पद और पीजीटी के लिए 2,595 पद थी। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है, upsessb.org। और ये चैनल मुख्यतः टीचर्स के लिए ही बनाया गया है। आप सभी प्रतियोगी इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।